ओहो राजा बलि, तुम देने की बात बहुत कर रहे हो, तुम बड़े दानी हो। बोले हाँ। अरे तुम्हारे पिता भ्रोचन बड़े दानी थे। अरे पिता के भी पिता प्रहलाद बड़े दानी थे। अरे प्रहलाद के भी पिता बड़े दानी थे, और प्रहलाद के पिता पिता के भी पिता भी बड़े दानी थे। कश्यप ऋषि, तुम दान की बात करते हो तो कौन सी बड़ी बात है। राजा बलि का और मन बढ़ने लगा, और इच्छा हो गई कुछ दूं। ये तो मेरी 7 पीढ़ियों को जानता है। तस्मातयो वृणवर्षभादम, कुछ ले लो ना। तो वामन भगवान बोले मैं कुछ नहीं लेता, ज्यादा आग्रह कर रहे हो तो मैं 3 पग भूमि लूंगा। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संपतानि पदा ममः। हे राजा बलि, देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दान में हमें दे दो। राजा बलि हंस पड़े, हो हम इतने बड़े दानी, और हम इतने बड़े दानी से भी एक छोटी सी चीज मांग रहे हो। आपको मांगने में भी संकोच नहीं लगा। ब्राह्मणों पर मांगना भी नहीं आता, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। कभी कभी क्या होता है कि प्यारे हो, दुनिया के लोग कुछ न कुछ चाहते हैं। पिंचर वाला चाहेगा कि इसकी गाड़ी पिंचर हो जाए, मेरे पास जरूर आए। आपका वकील चाहेगा इसके घर में झगड़ा हो, केस लगे, मैं इसकी वकीलायत करूं। सुनो, डॉक्टर चाहेगा बीमारियां नित्य नई नई आए तो मेरे यहां पर दवा लेने आए। ब्राह्मण किसी का बुरा नहीं चाहता, संत किसी का बुरा नहीं चाहता। संत तो ये कहते हैं, ब्राह्मण तो ये कहते हैं, हमारे यजमान परिवार के घर कुछ अच्छा कर्म हो तो हमें बुलाएं। अच्छा होना चाहिए, अच्छा हो, बढ़ोतरी हो, सब गठाने का काम करते हैं। पर भारत के संत, भारत के ब्राह्मण अपने यजमान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये बढ़ेंगे तो हमें देंगे भी। प्यारे मेरे भाई बहन, ए मेरी माँ, एक बात कह दे। बोले आप पे मांगना भी नहीं आता। बोले 3 मन ही मन में वामन भगवान कह रहे बड़ा दानी बन रहा है, 3 पग ही पूरे कर देना है। बोले ठीक है, नाप लीजिए। बोले दान देना भी नहीं आता, संकल्प कराइए। संकल्प का मतलब है रजिस्टर्ड, पूरी रजिस्ट्री। संकल्प के बाद देनी पड़ेगी, नहीं संकल्प मत करिए। किसी चीज का संकल्प किया है तो आपको देना तो पड़ेगा। हे मेरे भाई बहन, आप तीर्थ यात्रा में जाते हो ना, और जब पंडों का पाला पड़ जाए, जब हैं, ध्यान कर लेना पूरी जेब खाली हो जाएगी। श्री धाम वृंदावन में आना तो पंडों के पाले मत पड़ जाना। बिहारी जी के दर्शन भी तुम्हें कराएंगे नहीं, और जाने कौन से मंदिर में घुमाते रहेंगे और आपको बिठा भी देंगे। जाओ, ऐसा हाल है। संकल्प करा करा के बोले इसका संकल्प करो, या इसका करो, या उसका करो, पूरी जेब खाली हो जाएगी। प्यारे भाई बहन, संकल्प का मतलब रजिस्टर। जल लेने के लिए, संकल्प के लिए जिद चल रही थी। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके देखा। ओहो, जैसे ही नेत्र बंद करके देखा ना, तो क्या हुआ। हे मेरी मां, ये तो वामन नहीं 53 है, और राजा बलि का हाथ पकड़ करके अंदर ले गए। कहा, ए सबरोचन साक्षात भगवान विष्णु रव्य। हे राजा बलि, ये कोई वामन नहीं है,
ये तो भगवान विष्णु हैं और ब्रोचन का पुत्र बन करके आया है। हे ब्रोचन पुत्र, ये वामन भगवान का अवतार धारण किया है इसने। विष्णुरभ्य विष्णु, इस विष्णु ने वामन भगवान का रूप धारण किया है। कश्यप ऋषि का अदिति माता का पुत्र है। कश्यपो अदिति जातो देवा नाम कार्य साधक। कश्यप अदिति का पुत्र बन करके आया है देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। मने कर दो, एक झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। झूठ बोल दो। मेरे हाथों में दोनों में लड्डू हैं। बामन होगा, ब्राह्मण होगा, 3 पग से ज्यादा नहीं लेगा, और भगवान नारायण होंगे, फिर भी मेरे विधों में नाम होगा कि भगवान नारायण को राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए पधारना पड़ा। चल पड़े, गुरु का त्याग कर दिया। प्यारे भाई बहन, चाहे गुरु हो चाहे कोई संत हो, इस कथा से एक संज्ञा मिलती है, जो हमें भगवान से दूर करे उसे त्याग देना चाहिए। राजा बलि को शुक्राचार्य दूर कर रहे थे भगवान से, तो राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। हे मेरी मां, इतना ही नहीं, भरत ने अपनी मां का त्याग किया। भरत ने अपनी मां का त्याग किया। ओहो, जैसे भरत ने अपनी मां का त्याग क्यों किया? बोले राम को वनवास भेज दिया। प्यारे, जहां राम नहीं है वह व्यक्ति मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए भरत ने कैकेयी मां का त्याग कर दिया। जब राम वनवास में गए थे ना, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी से कभी मां नहीं कहा। कैकेयी से पूछा, कैकेयी जब राम जी का राज्य अभिषेक हो गया, कैकेयी रो रही थी। कैकेयी को पूछा, कहा, हे मां तू क्यों रोती है? बोले मुझे एक बात कछोट रही है, एक बात मुझे सता रही है। बोले क्या? कि मेरा बेटा मेरे से मां नहीं कहता, एक बार मां कहलवा दे। श्री राम ने भरत को बुलाया, भरत को बुला के कहा, अपनी मां से मां नहीं कहता। बोले मेरी मां नहीं है, जो मेरे प्रभु श्री राम का कष्ट दिया हो वो मेरी मां हो ही नहीं सकती। मैं नहीं कह सकता, वो मेरी मां नहीं है। प्यारे भगवत प्रेमियों, भरत ने मां का त्याग किया। जो प्रभु से मां भले ही हो, जो प्रभु से दूर करती है, ऐसी मां का त्याग करने में पाप नहीं है। सुनो, इतना ही नहीं, प्रहलाद ने पिता का त्याग किया। कल कथा सुन रहे थे ना, भगवान से दूर किया प्रहलाद ने। प्रहलाद को कितना दूर किया, कितना कष्ट दिया। प्यारे हो, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, पर भगवान को नहीं छोड़ा, तो पत्थर में भगवान प्रकट हो गया, खम्मे में भगवान प्रकट हो गया। विभीषण रावण का भाई था। विभीषण ने रावण जैसे भाई का त्याग कर दिया। पूरी लंका धू धू करके जल गई। उस रावण के यहाँ पर 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उसके घर में दिया न बाती है। रावण से वैर किया, विभीषण ने समझाया, विभीषण में पहर का प्रहार किया, तो विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। जो राम का बैरी है वो मेरा बैरी है, मैं तुझे त्याग करता हूं। तो विभीषण ने त्याग करते ही, विभीषण की त्याग, विभीषण था संत हैं, और प्यारे हो, उसकी लंका धू धू करके जल गई। रावण मर गया, विभीषण को राम मिल गया हैं, विभीषण को राम मिल गया। ध्यान करना, आज अपने गुरु का त्याग किया है, गुरु का त्याग कर दिया, चल पड़े।
और जल लेके आए। छोटा सा रूप बना लिया, सागर में प्रवेश कर लिया। जो जल आने वाला था ना वो जगह, उसमें आके शुक्राचार्य जी बैठ गए। हमारे यहाँ उसको सागर कहते हैं, जिसमें से टेंटली लगी होती है। इत्थे क्या बोले मैनू मालूम नहीं जी। तो उसमें बैठ गए। संग जल छूटे नहीं तो संकल्प होता नहीं। पंडित जी संकल्प पढ़े कैसे? बामन भगवान संकल्प के लिए, जल के लिए कह रहे हैं। बोले कोई चीज अटक गई है, तो उन्होंने अपने कुशा का आसन था, कुशा निकाली, और जैसे कुशा निकाली ना, तो जैसे ही सागर में उस गर्भी में प्रवेश कराया। एक आंख गोविंदाय नमो नमः।